नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अमेरिका से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर ईरान तक जो युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ रशिया से लेकर यूक्रेन तक जो माहौल है उसने पूरी दुनिया के तापमान को बढ़ा रखा था। लेकिन इस वक्त भारत में क्या हो रहा है? आसमान से अंगारा बरस रहा है और युद्ध भी दूसरी तरफ पारे को बढ़ाए हुए है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस वक्त तापमान इतना ज्यादा है कि दिन के उजाले में आप बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते और इस गर्मी से हर कोई हल्का नजर आ रहा है। युद्ध और तापमान, इन दोनों के कनेक्शन पर आपने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी होगी, किसी चैनल पर कोई हेडलाइन नहीं देखी होगी, लेकिन आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा कि युद्ध का वो पहलू जो अब तक अनछुआ है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे युद्ध ने आसमान से बरसती आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन सबसे पहले आपको गर्मी के कहर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। उत्तर मध्य भारत के कई शहरों में तापमान बहुत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 10 राज्यों में हीट वेव को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है और दिल्ली में 14 साल की सबसे गर्म रात बीती रात दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत, एमपी में वार्म नाइट की चेतावनी है और कई राज्यों में भीषण तपन को देखते हुए स्कूलों के समय तक बदले जा चुके हैं। देश में बिजली की मांग 271 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और गर्मी को लेकर अगले 6-7 दिन राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। और सूरज की तपिश और लू ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश की राजधानी भट्टी की तरह तप रही है, पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अघोषित कर्फ्यू लग गया हो। मरुभूमि राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। कई जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है, जहां झुलसाने वाली लू के थपेड़े चल रहे हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा समेत कई इलाके में भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। यूपी के मैदान उबल रहे हैं। गर्म हवा और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पहाड़ों पर भी अब राहत नहीं है। अमूमन ठंडे रहने वाले हिमाचल के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने से टूरिस्ट और स्थानीय लोग परेशान हैं। एमपी का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। 45-46 डिग्री चल रहा है। हमारे बॉम्बे में इतना नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत बेकार हाल चल रहा है हमारा। यहाँ पे इंडिया गेट के ऊपर हम घूमने के लिए आए, तो सिक्योरिटी झाड़ के छाव में बैठने भी नहीं देते। अच्छा, वो मना कर देते हैं कि यहाँ से घुमा देते। हम परेशान होकर देखा भी नहीं, दूसरी देखा इंडिया गेट और निकल जाएगा। गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए कि पेड़ का जो भी है पेड़ लगाना चाहिए। अपना गर्मी के हिसाब से जो भी लोगों के लिए अच्छा कुछ करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, सुविधा रखनी चाहिए। पीने का पानी के साथ साथ न्यू पानी की ज़्यादा डिमांड है। बहुत है। कितनी? बहुत ज़्यादा है। पानी कम है हमारे ये भी में कहीं भी पानी मिलता। और युद्ध की वजह से बड़े स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है। 12 करोड़ पेट्रोल कारें जितना प्रदूषण करती हैं, उतना अकेले रशिया और यूक्रेन के युद्ध से यह प्रदूषण हो रहा है। टैंक और फाइटर जेट सबसे ज्यादा प्रदूषण के स्रोत हैं और जंग के चौथे साल में सबसे बड़ा कार्बन उछाल देखने को मिला है। IGGAW की रिपोर्ट में हैरान करने वाला यह पर्दाफाश आपके सामने। अब युद्ध के बाद आगे आपको गर्मी पर देश भर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको युद्ध का वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जो ना तो किसी अखबार की हेडलाइन है और ना ही किसी शांति समझौते का हिस्सा है। यह है युद्ध का कार्बन फुटप्रिंट। यूक्रेन हो या फिर हालिया ईरान और इजराइल संघर्ष, असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं।
रशिया यूक्रेन जंग सिर्फ जमीन पर और इंसानों को ही नहीं बल्कि हमारे क्लाइमेट को भी भयानक नुकसान पहुंचा रहा है। GHG अकाउंटिंग ऑफ वॉर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 से लेकर 2026 तक के अनुमान के मुताबिक इस युद्ध के चलते अब तक कुल 311 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन हो चुका है। यह प्रदूषण इतना भारी है कि करीब 12 करोड़ पेट्रोल कारों द्वारा पूरे एक साल में किए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर है। अगर इसकी टाइमलाइन को समझें तो जंग के शुरुआती 18 महीनों में 77 मिलियन टन CO2 निकला है, जो पहले 3 सालों में बढ़कर 203 मिलियन टन हो गया है। वहीं युद्ध के सिर्फ चौथे साल में इसमें 75 मिलियन टन की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस खतरनाक सैन्य उत्सर्जन का 90% हिस्सा सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में और दौड़ते टैंकों और आसमान चीरते फाइटर जेट्स के ईंधन से आ रहा है। इसके अलावा तबाही के बाद जब भविष्य में इन शहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा तो उस कंस्ट्रक्शन से भी उत्सर्जन पैदा होने का अनुमान है। युद्ध की इस विभीषिका ने पर्यावरण को जो घाव दिए हैं उससे प्रकृति को पहुंचने वाले नुकसान की अनुमानित कीमत लगभग $57 बिलियन से भी कहीं ज्यादा आंकी गई है। युद्ध का असर अब सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। जलवायु विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में पुनर्निर्माण सबसे बड़ी कार्बन चुनौती बन सकता है, क्योंकि टूटी इमारतों को दोबारा बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टील, सीमेंट और मशीनों की जरूरत पड़ेगी और यही उद्योग दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वालों में शामिल हैं। अब विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तेल ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर हमले वैश्विक उत्सर्जन में बड़ा उछाल ला सकते हैं, यानी आने वाले समय में युद्ध और जलवायु संकट एक दूसरे को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। दुनिया के 84 सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले देशों का साल भर का उत्सर्जन एक तरफ और इस युद्ध के महज 14 दिन एक तरफ। यह आइसलैंड जैसे देश के सालाना कार्बन फुटप्रिंट को सिर्फ 2 हफ्तों में पीछे छोड़ चुका है। अगर ये युद्ध जारी रहा तो कुवैत जैसे तेल उत्पादक देश के सालाना उत्सर्जन के बराबर कार्बन हवा में घोल देगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP भी चेतावनी दे चुका है कि युद्ध ने हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रभावित किया। तेल ठिकानों, गैस पाइपलाइन और ऊर्जा ढांचों पर हमले ने टॉक्सिक पोल्यूशन का खतरा बढ़ा दिया, यानी युद्ध अब सिर्फ इंसानों को नहीं पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो जो हालात है दुनिया और देश के वो हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली समेत देश भर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला है। दिल्ली में तापमान 44 से लेकर 40 डिग्री के पार रहने का अनुमान है। दिल्ली में हीट वेव से भीषण हीट वेव की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और दिल्ली ने इस मई में 14 साल की सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की है। तेज गर्म हवाएं हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ा रही है और दिल्ली में हीट वेव के अब तक 2 केसेस दर्ज हो गए हैं। देश में इस वक्त जहां पे भी देखो भीषण गर्मी की मार है, लू चल रही है। इस वक्त मौजूद देश की राजधानी दिल्ली में, पीछे मेरे इंडिया गेट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो लोगों की भीड़ होती थी आज वैसी नहीं है, क्योंकि लगातार जो है गर्मी की चपेट है। और जो टेम्परेचर है दिल्ली की बात करूँ, अगर कल की बात करें तो रिज इलाके में 45.3 डिग्री सेल्सियस था। रातें जो हैं वो भी गर्म है, 14 साल की सबसे गर्म रात रही हैं। कुछ टूरिस्ट मेरे साथ हैं जो कि यहाँ पर मुंबई से घूमना है। मुंबई से आए आप? हाँ जी, हम मुंबई से आए। दिल्ली की सर्दी सुनी थी, अब दिल्ली की गर्मी भी देख ली? यस, दिल्ली की गर्मी भी देखने आए हम यहाँ से आगे ट्रैवल कर रहे हैं और सुना था कि कल यहाँ पे हीट वेव ज़्यादा थी तो कुछ बीमार भी पड़े हैं। तो हम भी संकोच में थे कि सुबह बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, बट फिर भी हम हिम्मत करके बाहर निकले हैं। ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम है मुंबई के कंपैरिजन में, इसीलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। बट यहाँ पे की जो सूखी गर्मी है काफ़ी तेज़ है एंड बच्चों पे और बुजुर्गों पे उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बहुत ही गर्मी है। ख्याल रख रहे हैं अपना? हाँ, हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी का बोतल लेके ही घूम रहे हैं। मुंबई से यहाँ कैसा लग रहा है? मुंबई से थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है, बट बहुत स्कॉचिंग है तो डेफिनेटली बाहर निकलना डिफिकल्ट है। दिल्ली की सर्दी भी देखी है, गर्मी पहली बार देखी है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्मी है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और कहा है कि अगले 7 दिन तक इसी तरीके से दिल्ली में गर्मी का सितम जो है वो देखने को मिलेगा। और आपको बात करें तो 14 साल में सबसे ज़्यादा गर्म अगर रात रही है तो बुधवार और गुरुवार की रही है, जहाँ रात को भी 30 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर जो है वो देखने को मिला है। वहीं दिन की हम बात करें तो 45
45 डिग्री को भी पार कर चुका है। तो ऐसे में आप खुद का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए हीट वेव के मामले लगातार आ रहे हैं। अगर बात करें तो दिल्ली का जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हीट वेव के जो शिकार हैं 2 लोग पहुँचे, इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे में आप खुद का ख्याल रखें, क्योंकि अभी कम से कम 1 हफ्ते और इस तरह से गर्मी बनी रहेगी। वीडियो से होगी रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। और इस जानलेवा गर्मी और लू की चपेट में सबसे ज्यादा जो राज्य झुलस रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और आंध्र प्रदेश और यहां तक कि पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इस बार इस गर्मी से बच नहीं पाए हैं। और सबसे ज्यादा बदतर हालत उत्तर प्रदेश के हैं, जहां पर मौसम विभाग ने भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर ये जिले जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा तप रहे हैं, जिसमें बांदा और चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही और जौनपुर के नाम शामिल हैं। यहां दोपहर में पैर रखना भी जमीन पर दूभर हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर भी इस भीषण हीट वेव के रेड अलर्ट पर है। कंक्रीट के इस जंगल में लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं पंजाब में भी सूरज का सितम जारी है। फरीदकोट, भटिंडा, पटियाला और फजिल्का में पारे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मशहूर रेतीली धोर वाले राजस्थान की बात करें तो यहां जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इन तमाम जगहों पर सूरज आग बरसा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल क्षेत्र हो, रीवा और सतना का क्षेत्र हो, यहां पर छतरपुर में भी भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट है। लू के गर्म थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की सलाह है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो दोपहर में घर से बाहर ना निकलें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी। बहुत बड़ी खबर, बांदा देश का सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया है। लखनऊ में एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते जारी किया गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह आदेश। तो लखनऊ में एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बांदा में पारे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यूपी के कई शहर आग लगी हुई है वहां पर। दिन के उजाले में सुबह 9 बजे के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक अगर आप बाहर निकलना भी चाहें तो आपके लिए मुश्किल का सबब है। बाइक पर चलने वाले, ऑटो रिक्शा में चलने वाले लोग इस हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। और यूपी में गर्मी जला नहीं रही बल्कि बुन रही है। और इस तबाही का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है यूपी का बांदा। बुंदेलखंड का यह जिला इस वक्त आग का गोला बन चुका है, जहां सूरज की तपिश इंसानों के सब्र का अब इम्तिहान ले रही है। मौसम विभाग ने बांदा में भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर होते ही यहां की सड़कें कर्फ्यू जैसा सन्नाटा ओढ़ लेती हैं और हवाएं नहीं बल्कि सीधे आग की थपेड़े बरस रहे हैं। सिर्फ बांदा ही नहीं, इसके आसपास के पूरे इलाके जैसे चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो, प्रतापगढ़ हो, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही और जौनपुर में भी कुदरत का कुछ ऐसा ही खौफनाक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और बांदा के बाद अब बात झांसी की करने जा रही है, जहां पर चिलचिलाती हुई गर्मी के बीच लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसको लेकर के लगातार जो है मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। मैं झांसी के जिला अस्पताल में मौजूद हूं और ये कतार बता रही है कि हीट वेव को लेकर के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगी जरा एक बार अंदर की कतार जरूर दिखाएं कि किस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं और लगातार जिला अस्पताल पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देखिए कूलर की व्यवस्था की गई है। जो मरीज़ यहाँ आ रहे हैं उनके लिए कूलर लगाया गया है कि वहाँ जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। स्वच्छ जल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अगर मरीजों की हम बात करें तो मरीजों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि हीट वेव जिस तरीके से पड़ रही है, जिस तरह गर्मी पड़ रही है, लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। और मरीजों की कतारों की अगर बात करें तो देखिए चाहे महिला पुरुषों की लाइन हो या फिर महिलाओं की लाइन हो, लाइन बराबर बढ़ती जा रही है। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर दवा लेने के लिए पर्चा बनवा रहे हैं। पर्चे वाली ये लाइन है। भैया किस लिए आए हैं आप? क्या हो गया?
आँख की दवाई लेने आए। आँख की दवाई लेने हैं। अच्छा, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी को लेकर के क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि घर से आप चले होंगे तो बहुत गर्मी में यहाँ तक पहुँचना पड़ा होगा। गमछा आप डाले, गमछा बांध करके आए होंगे, और कुछ क्या कर रहे हैं आप गर्मी से राहत के लिए? राहत के लिए क्या है जी, ये धूप में बचाव करो, क्या है, सुबह शाम जब निकलो, दोपहर में निकलो नहीं, यही है। पानी पी रहे होंगे? पानी तो स्वाभाविक है। सहारा ले रहे होंगे? हाँ, जूस है। बाबूजी, बढ़ती उम्र में बहुत दिक्कत होती है जब इस तरह की धूप पड़ती है, तो ऐसे में क्या कुछ राहत के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? क्या नाम है? हमारा भूपत नाम। क्या कुछ राहत के लिए कर रहे हैं गर्मी से? अब गर्मी से राहत के लिए यही है कि धूप में ना निकलो, पानी का पीना ज़रूरी है, या कोई जूस वगैरह कुछ पी के अपना, बीमारी बहुत सी हैं, उसके बचाव के लिए पानी की बहुत हो रही है। तापमान बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत परेशानी है जनता को। तो देखिए, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान झांसी में अधिकतम रिकॉर्ड किया जा रहा है, और यहाँ पर हम जिला अस्पताल में हो, जिला अस्पताल की जो स्थिति है, देखिए मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कूलर की व्यवस्था इनके मरीजों के लिए की गई है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं कि लोगों को राहत दी जा सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में मैं सोनी, TV9 भारतवर्ष, झांसी। और अब आगे आपको यूपी में गर्मी की 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 शहरों की तस्वीर देखिए। कानपुर, उन्नाव, अलीगढ़, लखनऊ, कन्नौज, सरधना, जौनपुर, कौशाम्बी, अमेठी और रायबरेली। हर तरफ हाल बेहाल है, भयंकर बिजली कटौती हो रही है, चारों तरफ जनता हाहाकार मचा रही है। चिलचिलाती गर्मी के बीच पावर कट के करंट ने कैसे यूपी के कई जिलों में त्राहिमाम मचा दिया है, यह रिपोर्ट जरा देखिए। लाइट को आज 6 दिन हो गए जी। हमारे यहाँ पे 6 दिन से बिल्कुल शट डाउन है, लाइट नहीं आ रही है। लाइट जी तकरीबन 10 या 12 दिन हो गए जब से लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। और दादरी में पिछले 6 दिनों से बिजली गुल है, लोग परेशान हैं। बताया यह जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में खराबी के चलते 6 दिनों से लाइट ही नहीं आई है और बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यूपी में बिजली विभाग का हाल बेहाल नजर आ रहा है। 6 दिन हो गए जी, आए नहीं रहे। 4 दिन से तो काम ही ना कर रहे। जो ऑर्डर वॉर्डर जो है, क्यों बिगड़ लाइट के लड्डू ठंडे नहीं होते, तो इसलिए हम काम ही ना करें, सफाई करना और कुछ कर ही ना रहे। हमारे यहाँ पे 6 दिन से बिल्कुल शट डाउन है, लाइट नहीं आ रही है। पिछले भी 15 दिन पहले भी ट्रांसफार्मर फूका था, उसमें भी 1 हफ्ता लग गया। बिल्कुल बिजली में कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई शिकायत भी कर ले वहाँ पे जाकर और उसके बाद कुछ काम करा दे। मैं 6 दिन हो गए हैं बिल्कुल इतनी भीषण गर्मी में। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बड़े बुजुर्ग हैं। बिल्कुल पानी की समस्या है घर में, सबसे मेन समस्या पानी की हो गई। इतनी गर्मी में बच्चे भी हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि हमारी कोई हल कर देवे। यहाँ हम रह रहे हैं, हमारे पूरा घर है, खानदान है, सब है, कोई भी ऐसे नहीं है। सब छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे परेशान हो रहे हैं। घर में बुजुर्ग हैं हमारे में, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है सर। अगर बिजली घर में जाते भी हैं तो उल्टे सीधे बोलने स्टार्ट कर देते हैं। हमारे हारून सैफी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे हर तरीके से कहते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, पूरा दिन हो जाता है इनको धूम में लगे लगे। मसला यह है कि अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसमें 10 दिन 20 दिन ऐसे लगा देते हैं। आज भी 6 दिन हो गए, प्रॉपरली लाइट खत्म है हमारे यहाँ से। बिना लाइट के कैसे रहे हम? 10-12 दिन से लाइट नहीं आई बिल्कुल भी। लाइट नहीं आने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है? मेरा दूध वगैरह बहुत सारा नुकसान हो चुका। अब तक कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका। दूध, पनीर वनीर, मावा सब। लाइट ना आने की वजह क्या बताई जा रही है? बस लाइट ना आने की वजह यही है, बार बार ट्रांसफार्मर बोल रहा है जी। ट्रांसफार्मर हल्के लगा रखे हैं। लाइट को होगा यहाँ 9वां दिन है आज, बस दे दी भगा दिया। 3 दिन से तो बिल्कुल देखी नहीं है कैसी होती है लाइट। 4 दिन से बिल्कुल नहीं देखी है। पानी से भी परेशान। लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं
उससे हम बहुत परेशान हैं, गर्मी से भी और पानी से भी। बिना पानी के तो कुछ गुजारा ही नहीं है। पानी हम दूसरों को घर लेकर जाते हैं तो वो जो हम पे कभी तो दे देते हैं प्यार से, कभी झुंझलाते हैं, सबकी हम नखरे भी देखते हैं और पर अपने गुजारे के लिए पानी लेते हैं वहाँ से। ट्रांसफार्मर के लिए तो बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गया है और दूसरा आके रखा जाएगा, कब रखा जाएगा ये कोई नहीं बताता। बिजली की नहीं आने की शिकायत करी बिजली विभाग में? खूब करिए शिकायत। क्या कहते हैं लोग? आज कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे करते हैं बस। और ट्रांसफार्मर रख जाएगा, आज नहीं कर रह जाएगा, कल नहीं परसों रह जाएगा, ऐसे करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की बदहाली का हाल बेहाल है और यह मामला कोई नया नहीं है। पिछले 4 सालों से लगातार बिजली विभाग की शिकायत हो रही है और इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। किसी भी जिले में आप उठा लीजिए, हालत बहुत ज्यादा खराब है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कितनी जानलेवा हो रही है और हो सकती है, ये इस जानकारी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस बार 150 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है गर्मी। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में भारत के 95 शहर हैं। सबसे गर्म टॉप 20 शहरों की लिस्ट में भारत से 19 शहर हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के शहर सबसे ज्यादा गर्म है और देश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। दिल्ली में इस बार गर्मी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यूपी में बिजली कटौती से त्राहिमाम मचा हुआ है। हापुड़ में भीषण गर्मी के चलते लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा देर रात फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर गए, जिसके बाद भीषण जाम लग गया। ये देख शहर के कोतवाल का पारा हाई हो गया और हाथ में माइक लेकर लगे जनता को धमकाने। बोले यहां से हट जाओ, नहीं तो अभी बिजली से परेशान हो फिर मुकदमा भी झेलोगे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या अब जनता अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन भी नहीं कर सकती? बिजली देना तो सरकार के दूर की बात है, क्या अब यूपी में अगर जनता ने बिजली मांगी तो उसे जेल भेज दिया जाएगा? यह सवाल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी पूछा जा रहा है। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने घर जाइए। और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी विधायक ने बिजली मंत्री को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लेटर लिखने वाले खुद भाजपा के विधायक हैं। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने पत्र लिखकर उन्हें जरूरी नसीहत दी है। वहीं रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक अशोक कोरी गाड़ी भी बिजली कटौती से नाराज दिखाई दिए हैं और ये तमाम लोग प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को लेटर लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कैसे मंत्रालय चलाना चाहिए इसकी राय देते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। ये क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है और हाँ, सबसे ज्यादा बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश के चर्चित बिजली मंत्री एके शर्मा ने सफाई दी है। गर्मी और ओवरलोड से पावर प्लांटों में दिक्कत आ रही है। कल शाम रिकॉर्ड 30,458 मेगावाट बिजली की सप्लाई की गई है। निर्बाध बिजली देने के लिए विभाग मुस्तैद है, लेकिन अफसोस कि शर्मा जी के इन दलीलों के बाद भी उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल बेहाल नजर आ रहा है। लगातार सत्ताधारी दल के विधायक अब सरकार को लेटर लिख रहे हैं और बिजली विभाग कैसे चलाया जाए, बिजली की आपूर्ति कैसे की जाए, जनता की परेशानी को कैसे सुना जाए, इसको लेकर एके शर्मा को नसीहत दे रहे हैं। और शर्मा जी फिलहाल बिजली ना होने का रोना रोते नजर आ रहे हैं। और बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने वार किया है। सप्लाई नहीं बल्कि सिर्फ बिजली के दाम बढ़े हैं और नया पावर प्लांट लगाना बीजेपी के वश में नहीं है। कम से कम पावर प्लांट का वादा ही कर देते। बीजेपी राज में यूपी बेहाल और खस्ता हाल है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार लोगों को बीजेपी बिजली देने में माफ करे पूरी तरह से फेल साबित नजर आई।
भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया और मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों नाम लेने से भी घबराते हैं 6 इंटू सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। कारण कुछ भी हो, लेकिन बिजली का कारखाना ही नहीं लगाया और बिजली खरीद करके देने के लिए किसने रोका है? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली आज उपलब्ध होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। तो अखिलेश यादव सरकार पर बिजली के मुद्दे पर जमकर हमलावर हैं और भारत के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। लेकिन इस चिलचिला देने वाली गर्मी का आखिर असली विलेन कौन है, अब आपको वो बताने जा रहे हैं। कंक्रीट की इमारतें जिनमें शीशे, स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, इमारतों के एसी से निकलने वाली गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर है। कंक्रीट से बनी सड़कें, वाहनों की गर्मी, ज्यादा घनत्व और हरियाली का कम होना, जलाशयों का दायरा घटना, शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले पारा 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। और ये वो तमाम कारक हैं जिसके चलते इस वक्त यूपी समेत देश के तमाम राज्य और तमाम शहर जलते धधकते नजर आ रहे हैं।